आरबीआई का एक फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसको बच्चा थोड़ा गलत इंटेंशन से ले लेता है। ठीक है, देखिए आरबीआई ये जो पैसा लास्ट मोमेंट में कॉमर्शियल बैंक को थमाती है बच्चों, ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं कि भाई कॉमर्शियल बैंक को भाई कहीं पैसा नहीं मिलेगा तो जाकर के वो आरबीआई से उठा लेगी। नहीं, ये इतना सिंपल तो नहीं है। पहला बात तो ये समझिए कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाने से पहले हर वो तरीका कोशिश करती है, वो मनी मार्केट से या अलग अलग सोर्स से पैसा जुगाड़ करने की कोशिश करती है। जब वो थक हार जाती है ना कि भाई कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, तब वो डूबते को तिनका की सहारा की तरफ फिर जाना पड़ता है उसको, कहाँ, आरबीआई पास। ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना, कमर्शियल बैंक वहां पर जा रहा है, मतलब क्या है कि आपको उसको उसको इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कहीं से उसको मिल नहीं रहा है, तो वो मजबूरी में गया है आरबीआई पास। अब इससे नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान कमर्शियल बैंक को ही होता है। उसका जो गुडविल है ना, वो उसका डैमेज होगा कि भाई एक कमर्शियल बैंक पब्लिक से पैसा नहीं उठा पा रही है, मनी मार्केट से पैसा नहीं उठा पा रही है, इसीलिए उसको मजबूरी में जाना पड़ा आरबीआई पास। और आरबीआई उसको बख्श नहीं देगा, आरबीआई भी उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना वो नॉर्मल जो आपका बैंक रेट रेपो रेट होता है ना, उसमें जितना वो चार्ज नहीं करेगा, उससे ज्यादा उसको कॉमर्स अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाला फंक्शन में वो चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई नहीं चाहते कि तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक उस पर डिपेंडेंट हो, और आरबीआई भी उसका कोई भलाई करने नहीं बैठी है वो कॉमर्शियल बैंक का। आरबीआई बस उसका हेल्प आरबीआई उसको बस हेल्प इसलिए खाली कर दे रही है क्योंकि आरबीआई नहीं चाहती कि पब्लिक का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम में टूट जाए, तो उसको मजबूरी में बस देना पड़ जा रहा है, बैंक को बचाना पड़ रहा है, वरना उसको भलाई करने नहीं बैठी है। तो आरबीआई जितना सख्त होगी, जितना सख्त हो सकती है उतना सख्ती के साथ उसको डील करती है। ठीक है।